स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ पर आज से हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें श्रीमद् भगवत गीता के अमृतमय ज्ञान को सरल और गहन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, प्रयास करूँगा। आज हम भगवत गीता के सबसे पहले श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे, जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है। यह श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यह श्लोक केवल एक प्रश्न नहीं है बल्कि समस्त गीता का बीज है। आइए इसे शब्द शब्द, भाव भाव और आध्यात्मिक गहराई के साथ समझते हैं। यह श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछा गया पहला प्रश्न है और श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक भी यही है। धृतराष्ट्र चूंकि जन्म के अंधे हैं, जन्मांध हैं, और कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन जो है संजय से सुन रहे हैं, जिन्हें व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है। यह प्रश्न युद्ध शुरू होने के ठीक पहले का है, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तब यह प्रश्न पूछा जाता है। और इसका अनुवाद ये है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। इसका अगर हम थोड़ा डीपर इंटरप्रिटेशन करते हैं तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ दोहरी संज्ञा का क्या महत्व है। कुरुक्षेत्र केवल कहा जा सकता था, लेकिन कुरुक्षेत्र कहने के बजाय धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया। यह जानबूझकर नहीं कहा गया है। कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक और भौगोलिक नाम है, कुरुवंश की भूमि है, और धर्म क्षेत्र आध्यात्मिक संकेत देता है। यहाँ पर यह वह पवित्र भूमि है जहाँ से धर्म की पुनर्स्थापना होती है। परशुराम जी ने यहाँ क्षत्रियों का संहार किया था, राजा कुरु ने यहाँ तपस्या करके खेती की थी, इसलिए यह तपोभूमि और धर्म भूमि मानी जाती है। श्री कृष्ण भगवान इस दोहरे नाम से संकेत दे रहे हैं कि यह युद्ध केवल भूमि या वंश का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम है। मामका पांडवाश्चैव धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव। तो मामका पांडवाश्चैव, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को मामका कहा है, मेरे, मामका अर्थात मेरे कहा, जबकि पांडवों को सिर्फ पांडवा कहा। इसमें उनका पक्षपात स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, और मोह जो है ये कौरवों से स्पष्ट दिखता है। वे पांडवों को भी मेरे भतीजे कह सकते थे या मेरे पुत्रों जैसे कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। यह सूक्ष्म मनोविज्ञान दिखाता है कि धृतराष्ट्र का हृदय पहले से ही अधर्म की ओर झुका हुआ है। युयुत्सवः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। युयुत्सव का अर्थ हुआ दोनों पक्ष युद्ध करने को उत्सुक हैं, लेकिन पांडवों की उत्सुकता धर्म की रक्षा के लिए है, जबकि कौरवों की लालच और अहंकार के लिए। यही जो अंतर है आगे गीता में स्पष्ट होता है। किम कुर्वत संजय, धृतराष्ट्र का यह प्रश्न दिखाता है कि उन्हें थोड़ी सी बेचैनी है। उन्हें संदेह है कि धर्म की भूमि पर उनके पुत्र गलत कर रहे हैं, लेकिन वे सीधे नहीं पूछते कि कौन जीत रहा है, बल्कि क्या कर रहे हैं ऐसा पूछते हैं। क्यों? क्योंकि मन में कहीं न कहीं डर है कि अधर्म की हार हो सकती है। अच्छा, अब इसका थोड़ा सा आध्यात्मिक अर्थ, स्पिरिचुअल एलिगोरी जरा इसका देखते हैं
यह श्लोक जो है यह हमारे अंतर्मन का भी प्रतीक है। कुरुक्षेत्र, इसे अगर हम अपना शरीर मान लें, और धर्म क्षेत्र, जब यह शरीर धर्म साधना के लिए इस्तेमाल हो, प्रयोग हो। पांडव कौन है? पांडव जो है सात्विक गुण है, धर्म है, आत्मा की शक्तियां हैं। कौरव कौन है? मामकाह, जो श्लोक में आया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाह पांडवाश्चैव। तो ये मामकाह जो कौरव हैं, ये राजसिक तामसिक गुण, अहंकार, काम, क्रोध आदि ये सारी चीजें हैं। युद्ध क्या है? जीवन में निरंतर चलने वाला धर्म अधर्म का जो संघर्ष हमारे आपके भी जीवन में चलता है, वो है युद्ध। तो इस अर्थ में गीता का ये जो पहला श्लोक है, यह हमें बता देता है कि जीवन भी एक युद्ध क्षेत्र है और हमें धर्म की ओर से, धर्म के अनुरूप चलना चाहिए। यह धृतराष्ट्र के द्वारा किया गया एक साधारण सा प्रश्न लगने वाला श्लोक है, लेकिन वास्तव में समस्त गीता का सार है। धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। श्री कृष्ण आगे इसी प्रश्न के उत्तर में 700 श्लोकों में समस्त जीवन दर्शन देते हैं। तो यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और अपने किसी परिजन के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।